तो अभी हम देख रहे हैं ये आपका लेवल 1 के सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट्स, यहाँ पे कंसेप्ट्स के साथ देखेंगे। अब इस क्वेश्चन नंबर 2024 का पेपर है ये, जनवरी का। तो इसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, सीडीपी के नहीं देखेंगे यहाँ। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है 1/9, 1/21, 3/7 एंड 12/63 अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब अवरोही क्रम में, मतलब घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसका सिंपल तरीका है कि आप क्या करो कि बेस एक जैसे कर लो, जैसे 1/9, 1/27, 3/7 एंड 12/63। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 63 एक ऐसा नंबर है जो इससे, इससे और इससे, इन तीनों से डिवाइड हो रहा है। करेक्ट, तो 63 सबसे बड़ा नंबर हो गया इसमें। और जब 63 मेरा सबसे बड़ा नंबर है तो अगर मुझे 63 के लेवल में अगर सबका डिनोमिनेटर मैं 63 कर दूं, 63 कैसे कर सकता हूं, 9 इंटू 7 क्या होता है 63, तो जहां 9 है वहां 7 से मल्टीप्लाई कर दो और जहां 7 है वहां 9 से। और 21 इंटू 3 कितना होता है मेरा 63। तो मैं वही करता हूं, जैसे 1/9 है तो यहाँ 7 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 9, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 21, यहाँ 3 ऊपर पहले से है तो यहाँ 9 मल्टीप्लाइड बाई 7 इंटू 9 और 12 डिवाइडेड बाई 63। ठीक है, ये हम तरीका समझ रहे हैं जिससे आप जल्दी से आंसर कर पाओ। तो ये है 7 डिवाइडेड बाई 9 7 63, 3 डिवाइडेड बाई 21 तिया 63, 7 9 18 9 तिया 27/63 और 12/63। अब आप देखिए डिनोमिनेटर तीनों के कैसे हो गए, एक जैसे हो गए। जब डिनोमिनेटर एक जैसे हो गए तो देख लो जिसमें न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा नंबर है, बाकी के सब नंबर छोटे हैं। तो ये सबसे बड़ा है, इसके करस्पॉन्डिंग सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया मेरा 3/7। ठीक है, अब उसके बाद दूसरे नंबर पर बड़ा कौन सा है ये, और इसके करस्पॉन्डिंग नंबर, इसमें तो हमने कुछ चेंज किया ही नहीं, तो 12 डिवाइडेड बाई 63। फिर उसके बाद ये 7 सबसे बड़ा नंबर आ रहा है, तो इसके बाद कौन सा आ जाएगा यहाँ मेरा 1/9 और फिर 3/63, तो इसका 1/21। तो यही मेरा आंसर होगा जिसमें 3/7, 12/63, 1/9 एंड 1/21। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऑप्शन मेरा 2 जो है वो एज इट इज फॉलो कर रहा है। करेक्ट, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। फिर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे थ्योरेटिकल हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 1 करोड़ इन मिलियन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं मिलियन मतलब कितना होता है। मिलियन मतलब होता है 10⁶, और बिलियन मतलब होता है हमारा 10⁹। ये आप याद रखिए बस। ठीक है, 10⁶ का मतलब है कि 1 के आगे 6 जीरो। ठीक है, अब 1 करोड़ लिख लेते हैं हम, यहाँ क्वेश्चन करना है हमको। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये मैंने 1 करोड़ लिख लिया। अब 1 करोड़ में आप देखिए कितने जीरो आ रहे हैं, 3 और 3 6। हमारे 1 मिलियन में 6 जीरो आते हैं। ठीक है, तो ये कट गया, तो इफेक्टिवली कितना बचा मेरा, ये बचा ना 10 मिलियन। 10 मिलियन किसके बराबर हो गया मेरा, 10 मिलियन जो हो गया वो मेरा 1 करोड़ के 1 CR के बराबर हो गया। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 10⁶ क्या होता है मेरा 1 मिलियन। तो और 1 मिलियन 10⁹ होता है, तो 1 बिलियन जो होता, लेकिन इसमें तो 7 जीरो होते हैं 1 करोड़ में, तो फिर पॉइंट फ्रैक्शन में लिखना पड़ता हमको। तो 1 मिलियन और 1 बिलियन दोनों नहीं होगा। 100 मिलियन, 10 मिलियन में फिर एक और जीरो लगाना पड़ेगा तब 100 मिलियन होगा, तो फिर वो 100 करोड़ हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा है मेरा, पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 38, इन सर्टेन बी का नंबर ऑफ पेशेंट इन द डेंटल क्लिनिक। ठीक है, तो डेंटल क्लिनिक में कोई नंबर ऑफ पेशेंट जो फॉलो कर रहे हैं वो कुछ ऐसे करके हैं। फिर हमसे बोल रहा है बेस्ड ऑन द अबव टेबल चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमको राइट स्टेटमेंट नहीं चूज करना है, यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। तो रेंज ऑफ डेटा इज 27। तो रेंज निकालने का मेरे पास क्या था फॉर्मूला, मैक्स नंबर माइनस मिन नंबर। तो मैक्स नंबर अब इसमें देख लें, 25 से बड़ा 38 है, 38 से बड़ा 45, 45 से बड़ा कोई नंबर है नहीं है, तो 45। 25 से छोटा 18 है, 18 से छोटा कोई नंबर नहीं है, तो -18। इफेक्टिवली ये कितना आ गया आपका 27। तो ये आंसर सही है, जबकि हमको क्या बताना है, गलत, रॉन्ग। ऑन मोस्ट ऑफ द डेज नंबर ऑफ
पेशेंट वाज मोर देन मोस्ट ऑफ द डेज, मतलब लाइक 50% से एबव हो जाए तो हम उसको मोस्ट ऑफ द डेज बोल सकते हैं। तो 30 से एबव कौन कौन से दिन हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन। 6 दिन में हम बात कर रहे हैं 4 दिन की, तो मोस्ट ऑफ द डेज हम बोल सकते हैं, तो ये भी सही है। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेशेंट ऑन मंडे एंड वेडनेसडे इज 20। तो मंडे को कितने पेशेंट आ रहे हैं? 25। एंड वेडनेसडे को, ये मंडे को हो गए 25, वेडनेसडे को हो गए मेरे 45। तो 45 माइनस 25 20। तो ये भी सही है। जब 3 सही हो गए तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर जो हम टिक करेंगे वो 4th ऑप्शन टिक करेंगे, क्योंकि ये आंसर हमारा गलत होगा, क्योंकि हमको रॉन्ग आंसर ही तो पूछा गया है, गलत कैसे होगा? चलिए, हमसे कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पेशेंट इज 200। तो काउंट कर लेते हैं। 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 8 लाइक आपके कितना हो गया? 26, 26 और 6 26 और 6 32, 32 और 9 41। तो कैरी 1 हो गया 4, ठीक है। 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10 और 3 13 14 15 16, 16 और 4 20। जो टोटल है वो कितना आ रहा है? 201, जबकि इसमें कितना दिया हुआ है? 200। तो आंसर कौन सा सही हो गया मेरा? 4th, क्योंकि हमको गलत कथन को चुनना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन छोड़ देंगे हम यहाँ, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे एक और वीडियो में। 1 egg has mass about 65 ग्राम। What is the mass of 2 dozen egg? मतलब एक अंडे में वजन कितना है मेरा? एक अंडे में है 65 ग्राम। हमसे कह रहा है 2 डजन, 2 डजन, ठीक है। तो 2 और 1 डजन में कितने होते हैं? 12। एक डजन में मतलब टोटल आइटम कितने होते हैं हमारे? 12। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 डजन हो गए इंटू 65, 12 दूनी 24 इंटू 65, राइट। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, 5 चौके 20 और 2 कैरी हो गया, 6 चौक 24 और 5 दूनी 10 34 35 36, 3 और 6 दूनी 12 13 14 15, ठीक है। तो ये ग्राम में है, 1560 ग्राम। अगर आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइडेड बाई 1000, तो 1.56 ग्राम, ठीक है। और या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो 1 kg 560 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो देखेंगे 1.56 ग्राम, ऑप्शन 1 सही है। लेकिन ये देखिए 4 ऑप्शन देखेंगे, 1 kg 56 ग्राम, 560 ग्राम होता तब ये सही होता, लेकिन ये 56 लिखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ये तो आंसर में ही नहीं आ रहा हमारा। 1 kg 544 डिजिट आंसर में ही नहीं आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे कह रहा है सौम्या ज्वाइंड हर जॉब ऑन 13 जनवरी 1992, देन शी टुक रिटायरमेंट 31 मार्च 2023, ड्यूरेशन ऑफ हर सर्विस। कुछ नहीं करना है, ईयर में से ईयर घटा दो, तो 1992, ठीक है। सब कुछ माइनस करते जाएंगे हम लोग यहाँ पे। 1992, तो 3 में से 2 गया तो 1 और 12 में से 9 गया तो 3, 31 साल हो गई। तो यहाँ 31 साल का आंसर है, हाँ है। तो या तो 3rd आंसर सही होगा या 4th आंसर सही होगा, करेक्ट। अब बात करते हैं महीने की। 3 में से 1 गया तो 0301, तो 2 महीने जिसमें आ रहे हो, 2 महीने, दोनों में ही 2 महीने आ रहे हैं। फिर कह रहा है 31 में से 13, दिन की बात कर रहे हैं हम। 31 में से 13, जब हम ये घटाएंगे तो 11 में से 3 गए तो 9, 11 में से 8, 9 10 11 8, ठीक है। 11 में से 3 जाएंगे तो 8 बचेगा, ना कि 9, ठीक है। 11 में से 3 गए तो 8 और 2 में से 1 गया तो ये 18। लेकिन जब हम सर्विस की बात कर रहे होते हैं तो हमारे दोनों डेज जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, मतलब 13 तारीख को भी इंक्लूड करेंगे और 31 तारीख को भी। और जब दोनों डेज को इंक्लूड कर रहे हैं तो हमको यहाँ 1+1 करना पड़ेगा, तो इफेक्टिवली जो होगा वो 19 डेज होगा, ठीक है ना। अच्छा, दिन में 18 और 19, ये कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दे दिया है। तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है, जब भी हम जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उस जगह पे हमको डेज का ख्याल रखना है। तो अब जब ऐसा कोई कंफ्यूजन वाला तरीका आ जाए तो आपको क्या करना है, जैसे 13 तारीख से शुरू हो रहा है तो 13 14 15 16 17 18 और 19 और 20, ठीक है। फिर 21 से 30 तक मेरे 10 दिन हो गए और 31 का मेरा 1 दिन हो गया, तो 10 और 1 11 दिन हो गए। अब ये गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन ये हो गए, 10 दिन ये हो गए 18 और 1 दिन ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया मेरा 19 दिन।
कंफ्यूजन नहीं छोड़ना है। अगर ये कंसेप्ट भूल भी जाओ तो हम ना अपना एकदम बेसिक पे आ जाना है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाना है कि एक 18 और 19 के चक्कर में हम लोग क्वेश्चन गलत करें, ठीक है ना। कह रहा है अगला क्वेश्चन, ये ज्योमेट्री का है, त्रिभुज ट्रायंगल का। तो यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा आपको जो समझाया वो क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें हमसे कह रहा है टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर 50 एंड 30, ठीक। देन द थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज, जब भी हम ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक, तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, जैसे ए बी और सी, ये मेरे एंगल के नाम दिए हैं मैंने, छोटा ए बी सी। तो ए बी सी जो होता है वो हमेशा क्या होता है 180, ठीक। अब हमसे बोल दिया दो कितने हैं, एक 50 हो गया और एक 30 हो गया, तो सी नहीं पता मुझे, तो कितना हो गया 80 प्लस सी इक्वल्स टू 180, तो सी इक्वल्स टू 180 माइनस 80, तो सी इक्वल्स टू 100। तो आंसर कौन सा सही होगा हमारा फर्स्ट आंसर सही होगा, ठीक है। ये याद रखेंगे, सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। ये वापस से थ्योरी क्वेश्चंस आ गए यहां पे हमारे। तो ये क्वेश्चन नंबर 45 में हमसे क्या कह रहा है कि हमसे कह रहा है 22, क्या हो गया इसको, हमसे कह रहा है 22 HM मतलब हेक्टोमीटर एंड 8 डेकोमीटर, ठीक है। तो 1 HM इक्वल्स टू जो होता है वो होता है हमारा 100 मीटर, और 1 DAM इक्वल्स टू होता है हमारा 10 मीटर, ठीक है। तो 22 इंटू 100 तो कितना हो गया 2200 मीटर, और 8 इंटू 10 तो कितना हो गया 80 मीटर। तो अब हमको टोटल बताना है, तो ये कितना हो गया 22 और 80, 0822, ठीक है। तो 2280, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा, ये मीटर में है, ठीक है ना, सारा मीटर में ही निकालना है ना। तो याद रखेंगे HM 22, 1 HM इक्वल्स टू 100 मीटर एंड 1 DAM इक्वल्स टू 10 मीटर, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि x इज टू वाई इक्वल्स टू p इज टू q, ठीक है। तो हमसे कह रहा है x इज टू वाई इक्वल्स टू p अपॉन q, ठीक, p अपॉन q। तो मैं यहीं पे सारे ऑपरेशन लिख दे रहा हूं एक बार में। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x प्लस वाई अपॉन वाई, p प्लस क्यू अपॉन क्यू। मैं ऐसे कर सकता हूं, लाइक ऊपर वाली संख्या में जोड़ के दोनों साइड, जो भी मैं ऑपरेशन करूंगा वो बोथ साइड होना चाहिए, ठीक है। इसको योगानुपात, ये लाइक इनके अलग अलग नाम है, नाम हो सकता है मेरा गलत हो, मुझे याद नहीं है लेकिन ये प्रोसीजर यही है आपका, ठीक है। या फिर मैं सब्ट्रैक्शन के साथ कर सकता हूं, p माइनस क्यू अपॉन क्यू, ठीक है। अब ये x अपॉन वाई लिखा है p अपॉन क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो x अपॉन पी वाई अपॉन क्यू, ये भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो यही 3-4 ऑप्शन हैं हमारे। सबसे पहले क्या लिखा है x प्लस वाई अपॉन वाई, पी प्लस क्यू अपॉन क्यू, तो ये मैंने सबसे पहले लिखा। x माइनस वाई अपॉन वाई, पी माइनस क्यू बाई क्यू, ये भी लिख सकते हैं। x अपॉन पी वाई अपॉन क्यू, ये भी लिख सकते हैं पर एक तरफ प्लस करके एक तरफ माइनस नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर ऊपर प्लस हो रहा है तो ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस हो रहा है तो नीचे माइनस होगा, लेकिन यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, ऊपर प्लस हो रहा है नीचे माइनस हो रहा है, ऊपर माइनस नीचे माइनस हो रहा है ऊपर प्लस हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो 3 ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, 4th ऑप्शन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हमको कुछ नहीं करना है, ये सीधा सीधा डिवीजन का क्वेश्चन दे रखा है, सॉरी। तो इसमें ये अब क्या कह रहा है कि इसमें वो हम सिंपल डिवीजन के हिसाब से करेंगे, 1233210 डिवाइडेड बाई 555, 11 से डायरेक्ट कर लें, लाइक 11 पंजे 55, अच्छा एक और बार 5 है, सॉरी 4 बार 5 है यहाँ पे, तो डायरेक्ट हम कितने से कर लें इसको, लाइक 11 से कर लें, 11 पंजे 55, 0, 11 पंजे 55, और फिर 11 से करें तो 11 1 11 बचा 1, 11 1 11 बचे 12 13 2, 11 दूनी 22, 23 में से फिर 1 बचा, 11 1 11 12 के सामने
फिर हमारा 1 बचा, 11 11 0, ठीक है। फिर 5 से कर लें तो 101, 5 दूनी 10 बचा 1, 5 दूनी 10 2, 5 चौके 20 बचा हमारा 1, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। फिर 101 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स आएगा ना, 101 दूनी 202, ठीक है। बचा कितना, 22 बचा यहाँ पे 202 में से। फिर 22 के आगे एक और 2 आ गया तो फिर 2 टाइम्स 202 टाइम्स बच गया। फिर कितना बचा 20, तो ये कैंसिल, तो 20 के बाद फिर 2 तो 202, तो 2 टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा। तो इफेक्टिवली ये डिवीजन की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 2 और माइनस कितना है 2 तो आंसर कैंसा हो गया मेरा 0, ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, सारी थ्योरी क्वेश्चंस में छोड़ दिया हूँ, ठीक है। 12,000, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, 12 इंटू 1000 प्लस फिर क्या बोल रहा है 1300, 13 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10, बस लिखते जाओ। तो 12 के बाद 3 जीरो आ गए हमारे 1000, फिर 13 के बाद 2 जीरो आ गए, फिर 2 के बाद 1 जीरो, क्योंकि 2 10 है, मल्टीप्लाई बाई 2, 2 3 2 और 1 3 और 0, 13 320। तो आंसर कौन सा सही हो गया मेरा, थर्ड। द मिसिंग नंबर इज द फॉलोइंग। अब आप ध्यान से देखिए तो ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। तो 69 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आएगा, वैसे तो आप देख सकते हो कि 61 ही आएगा, ठीक है। वैसे भी 60 अपने आप में प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से और अपने आप से, लाइक जैसे 61 है तो वो 61 से डिवाइड होगा, या फिर 1 है 3 है 5 है 7 है, तो ये नंबर या तो 1 से डिवाइड होंगे या फिर अपने आप से, जैसे 7 है तो 7 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। 60 10 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 63 9 7 63, 9 से भी हो रहा है, 7 से भी हो रहा है, 65 5 से हो जाता है, ठीक है, 13 से भी हो जाता है। तो कई सारे हैं, 61 ही है जो कि डिवाइड नहीं हो रहा। और वैसे भी ये सारी सीरीज आप देखिए सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। ये आपको देख के थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा कि कौन सा नंबर क्या है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, राजू है टार्पिन ऑयल इन 5 कंटेनर ईच 20 लीटर साइज। तो 5 कंटेनर अगर 20 लीटर की साइज के हैं हमारे, तो कितना टोटल हो गया, 5 इंटू 20 तो 100 लीटर हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है ही फिल देम इन 10 कैन्स ऑफ 5 लीटर। तो कितना चला गया 10 इंटू 5 यानी कि 50 लीटर चला गया फर्स्ट कंडीशन में। 10 कैन ऑफ 2 लीटर, तो 10 इंटू 2 तो कितना चला गया 20 लीटर, टोटल कितना हो गया 70 लीटर, ठीक है। और फिर रेस्ट इन 1 लीटर, तो अगर बचा कितना मेरा 100 माइनस 70, 30 लीटर बचा, और मुझे 1 लीटर की कैन में भरना है, तो टोटल कैन कितनी चाहिए मुझे वो 30। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए ए में लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ होती है, बीच में, ठीक है, एम में बीच में, एक्स में ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल भी हो जाती है। तो एक एल है जिसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाई दिस नंबर इक्वल्स टू दिस नंबर, तो इस नंबर से इसको डिवाइड कर दो तो ये नंबर अपने आप आ जाएगा, करेक्ट। तो कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे, 9 2 4 9 6 123, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है 123 कितने टाइम्स आएगा 7 टाइम्स, तो इसको 123 इंटू 7, 7 21 2, 7 दूनी 14, 15 16 1, 7 1 7 और 1 8, तो 924 में से 861 आप माइनस करोगे तो 3, 12 में से 6 गए तो 6, ठीक है, 63, ये 924। अब इसके पीछे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब हमको ये देखना है कि ये 123 से कितने बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा या 5 बार। तो 123 6 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 23 इंटू 6 बहुत हो जाएगा, तो हम 5 से ट्राई करते हैं। 5 या 15, 5 दूनी 10 और 1 11, बचा 1, ठीक है, और 5 1 5 और 1 6, यानी कि 5 से जा रहा है 615, ठीक है। चेक करने के लिए मैं ये भी चेक करूंगा कि लास्ट डिजिट में 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये स्टार की वैल्यू क्या होगी 5, आंसर तो मेरा 4 सही हो गया, लेकिन 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ 3 में से ये 2, अब लास्ट डिजिट क्या बची मेरी 6, तो ये 123 इंटू 2 246, तो ये डिवीजन हमारा सही है, लास्ट डिजिट मेरी 2 आ गई, तो आंसर कौन सा सही है मेरा 5।
ठीक है ना, सिंपल डिवाइड कर देना है उस नंबर से जिन दो क्योंकि दो नंबरों का मल्टीप्लाई होके ही आ रहा है ना वैल्यू फाइनली आपकी। जब दो नंबरों का मल्टीप्लाई होके आ रहा है और उसका क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे हो जाएगा, जब लास्ट डिजिट आपकी सेम आ जाएगी 2। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म्ड विद 5109,396। तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी बनेगी, जिसमें सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा 965 करेक्ट, फिर 310 अब सबसे छोटा नंबर कैसे बनेगा, आप कहोगे 0 से चालू कर लें, फिर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 6 और 9। अब देखिए ये 5 डिजिट नंबर हो गया, और जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे 6 डिजिट नंबर, तो क्या 0 आ सकता है यहाँ पे, नहीं आ सकता है, तो ये नंबर वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा, फिर 1, फिर 0 आ सकता है, तभी वो सबसे छोटा नंबर होगा। 3, 5, 6, 9 दोनों को माइनस कर दो, 10 में से 9 गए तो 1 यहाँ बचा 0, 10 में से 6 गए तो 4 यहाँ बचा 2, 12 में से 5 गए तो 7 करेक्ट, यहाँ बचा 4 में से 3 गए तो 1, 6 में से 0 गया 6, 9 में से 1 गया तो 8, 8 6 1 7 4 1, 8 6 1 7 4 1। ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका, फर्स्ट। ठीक है आंसर। चलिए नेक्स्ट टेस्ट पेपर देखते हैं। तो ये है आपका लेवल 1 का, ये 2024 जैन का क्वेश्चन। ठीक है, जैन का क्वेश्चन पेपर है, जनवरी में हुआ था ये, तो सॉरी ये पेन एक्टिव कर लेता हूँ। अ नंबर बिकेम डबल, राइट, मैंने माना लेट्स एज्यूम नंबर इज x। ठीक है, नंबर मेरा क्या हो जाता है 2x हो जाता है, कब, इफ़ इट इंक्रीज बाई 8, मतलब एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है। मैंने 8 किया प्लस 8, अब x को मैं इधर लाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 8 इक्वल्स टू 2x माइनस x, तो 8 इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 8, तो आंसर कौन सा सही हो गया मेरा 2। कह रहा है 1 मिलीमीटर इज सेम एज, मतलब 1 मिलीमीटर बराबर है, किस किस के हो सकता है, मीटर के हो सकता है और सेंटीमीटर, चार दो ही ऑप्शन है। तो हमको पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है 1000 मिलीमीटर। ठीक है, वैसे सेंटीमीटर में भी मैं आपको बता देता हूँ, तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर इक्वल्स टू। ठीक है, लेकिन हम अभी मिलीमीटर की बात करेंगे, तो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है 1000 mm, तो 1 mm इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/1000 मीटर, तो 0.001 मीटर। आंसर में है नहीं है, तो मीटर हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब आते हैं सेंटीमीटर में, तो हमारा 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर में कितना होगा 1/10 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर में आंसर है, हाँ है ऑप्शन 2। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा 2। वैसे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इज ऑलवेज अ रेगुलर पॉलीगन, तो रेगुलर पॉलीगन की क्या कंडीशन होती है, जिसकी सारी भुजाएं इक्वल हों और सारे एंगल इक्वल हों। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में सिर्फ 2 भुजाएं बराबर होंगी, तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी, तो रेगुलर पॉलीगन नहीं है। ठीक है, स्क्वायर रेगुलर पॉलीगन होता है, तो आंसर 2 है। अब क्वेश्चन आता है पेंटागन क्यों नहीं है, क्योंकि पेंटागन में इन्होंने बताया नहीं है कैसा पेंटागन है। पेंटागन कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, पेंटागन की ज्योमेट्री अपने आप में कम ज़्यादा वैल्यू के साथ भी हो सकती है। ठीक है, तो 100% श्योर नहीं है, लेकिन स्क्वायर का मतलब है कि प्रॉपर्टी यही है जिसमें चारों भुजाएं और चारों एंगल बराबर होते हैं 90 डिग्री के। ठीक है, तो 100% श्योर जो है अपने पास ज्योमेट्री वो होगा। पेंटागन में बोल देता कि चारों भुजाएं पांचों भुजाएं बराबर हैं, तो हम बोल देते कि हाँ ये भी है रेगुलर पॉलीगन, लेकिन ऐसा नहीं है, और वृत्त तो कभी पॉलीगन होता ही नहीं है। तो आंसर कौन सा सही हो गया स्क्वायर। सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज, किसी भी ट्रायंगल के एंगल, ठीक है, और नॉट ओनली ट्रायंगल, कोई भी पॉलिनोमियल है उसके एंगल का सम कितना होता है n-2 इंटू 180, n इक्वल्स टू साइड्स, तो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो 3 हो गया, तो 3 - 2 इंटू 180, तो दैट इज 1 इंटू 180। तो आंसर कौन सा सही है 180। जैसे आप माना इंटरनल एंगल, ये इंटरनल एंगल का सम है, ठीक है ना। जैसे अगर माना क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि n इक्वल्स टू क्या है आपका 4, तो 4 - 2 इंटू 180, तो 2 इंटू 180 इक्वल्स टू 360।
तो इसीलिए तो अभी हमने पढ़ा कि 90 90 90 90 होता है, 4 टाइम्स 90 इक्वल्स टू 360, और वही हमारा ये फॉर्मूले से भी आता है, 360 हमारा सम होता है। ठीक है ना, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आगे ये सब थ्योरी क्वेश्चन है, इस पे आते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ दिस टू ऑब्टेन दिस। ऑब्वियसली बात है, इन तीनों का सम करना है, तो चलो सम कर लेते हैं हम लोग। 9909 9099 9009 9 18 9 तिया 27, 2 बचा, 9 10 11 1 बचा, 9 और 1 10, 1 बचा, 9 दूनी 18 9 तिया 27 और 1 28। ठीक है, तो क्या आ गया मेरा 28017। अब इसमें से ऐसा क्या घटा दें, ठीक है ना, क्या माइनस कर दें कि आंसर कितना आ जाए हमारा 25454। तो x को इधर ले आते हैं, 25454 को इधर ले आते हैं, तो इफेक्टिव इसमें से ये माइनस ही होगा। 28017 माइनस 25454 इक्वल्स टू x, करेक्ट। तो इफेक्टिवली कितना हो गया 28017 25454। 7 में से 4 गए तो 3, 11 में से 5 गया तो 6, यहाँ क्या बचा आपका 9, 9 में से 4 गया तो 5, यहाँ 7, 7 में से 5 गया तो 2, 2563। ठीक है, ये देखिए कंफ्यूज करने के लिए 36 भी लिखा है, तो आंसर कौन सा सही होगा आपका 4th। कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैसे तो ये थ्योरी क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर ये होता है 1 जो होता है ना तो वो प्राइम नंबर ही होता है ना कंपोजिट ही होता है। ठीक है, अपने आप में थ्योरी कंसेप्ट है। सी द नंबर पैटर्न गिवन बिलो, लाइक 1 8 27 64। जी कुछ देखा सा नहीं लग रहा आपको, क्यूब जैसा, कि अगर जैसे मैं इसको लिख दूं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब और 7 का क्यूब। 1 का क्यूब 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तरह के 9 तिया 27, 4 चौक 16 चौक 64, 5 25 पंजे 125, 6 6 36, अरे भूल गया इसका मैं, 36 इंटू 6, तो 36 का 6 3, 6 दूनी 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 19 20 21, तो ये कितना आ गया 216, और इसका होता है 343। तो 216 और 343 कौन से ऑप्शन में है आपका 4th में। ठीक है, यही 2 नंबर बताने थे आपको। ठीक है, 44। अब हमसे कह रहा है कि ये मल्टीप्लाई किया है, ये डिवाइड किया है और फिर ये मल्टीप्लाई किया है। ठीक है नहीं तो हम इसको लाइक सीधा सीधा ऐसे डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या नंबर है 25.3 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 इंटू 18.5। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में है और प्लस माइनस बीच में आ रहा है, करेक्ट। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 25.3, लाइक मैं पॉइंट हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, 253 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5 माइनस 5 से ये कट गया, 5 7 35, 3 इंटू 185 बाई 10। ठीक है, दोनों में 10 10 ले लिया, थोड़ा सा नॉर्मल कर लेते हैं इसको। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, बचे 3, 5 7 35, और 5 से तो ये 2 टाइम्स कट गया, तो 253 बाई 2 माइनस 7 और माइनस 7 तिया 21 और 3 तरह के 9 10 11 बटे 2। अब आप देखिए ये 2 नंबर एक जैसे हो गए, दोनों में डिनोमिनेटर एक जैसा है, तो यहाँ पे क्या हो गया 253 बाई 2 माइनस 11 बाई 2 माइनस 7, तो एलसीएम मेरा कितना आ गया यहाँ पे 2, तो 253 माइनस 111। ठीक है, तो 253 में से आप इसको माइनस कर लोगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा जल्दी करने के लिए। 2 4 और 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 7 14 और 2 1 2 माइनस 7, कितना आ गया लाइक 70 में से 7 गए तो 63 और 1 64, तो आंसर 64। ठीक, ये आपके थ्योरी क्वेश्चन है। कह रहा है ए फ्रॉग जंप 3 स्टेप एंड ए रैबिट जंप 7 स्टेप एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ O, एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप दे बोथ विल जंप टुगेदर।
तो 3 और 7 का जो भी एलसीएम होगा 21, लेकिन 21 ऑप्शन में नहीं है, तो मल्टीपल ऑफ 21। तो ऐसा नंबर देखिए जो 3 से भी डिवाइड हो रहा हो और 7 से भी। तो सबसे पहला नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? 3 एकन 3, 3 एकन 3, 13 बचा, नहीं हो रहा, तो ऑप्शन 1 गलत है। 3 से डिवाइड करके देखो, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, बचा 1, 11 बचा, ये भी नहीं हो रहा, तो 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए, ठीक है नहीं। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 6 18, हो गया डिवाइड। 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 8 24, 3 से हो गया। अब 7 से देख लो, 7 7 5 35, बचे 2, 7 चौक 28, ये दोनों से डिवाइड हो गया। 7 से 7 5 35 और फिर 4 बचा, तो वो डिवीजन नहीं होगा। तो हम आंसर कौन सा सही हो गया आपका? जो दोनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। चाहो तो आप 21 से भी डिवाइड करके देख लो, लेकिन 21 से डिवाइड करने में टाइम लगेगा, इसलिए 3 से और 7 से अलग अलग करके जल्दी देख लेंगे हम लोग। द नंबर ऑफ डिग्री राइट एंगल कितना होता है? 90। तो क्या करेंगे? 90 इंटू 2 इज टू 2/3, 3 दूनी 6 प्लस 2 8, 8/3 इंटू 90, तो ये 30 और 8 दिया 24, 240। आंसर कौन सा सही हो गया? थर्ड। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट लीस्ट, सबसे कम लागत किसकी है? तो वो तो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। ज़्यादातर 75 का है, तो हम लोग 75 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 55 25, 2 7 5 35, 7 5 35, 70 71 72, 7 बचा, 7 7 49 और 7 7 8 56, 5625। अब हमसे कह रहा है 75 पैकेट ऑफ 750 रुपीज़, तो इसकी फर्स्ट वाले का आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 56250, क्योंकि 0 और लग रहा है इसमें। फिर सेकंड वाले का 750 पैकेट ऑफ 7.50, ठीक है। तो इफेक्टिवली 750 इंटू 750, ठीक है। तो इसमें 2 0 और लग जाएंगे हमारे, 562500, लेकिन 2 अंक बाद पॉइंट है, तो इसका आंसर कितना आ गया? 5625, ये हो गया ना। अब कह रहा है 7.5 डजन्स आइटम ऑफ 750 ईच। 7.5 इंटू 12 डजन है, तो एक डजन में 12 आइटम होते हैं आपके, इंटू 750। अब 750 से ये पॉइंट हटा दोगे तो ये 0 हट गया, तो 75 कितना हो गया? 5625 इंटू 12, तो ये 5625 इंटू 12 इसका आ गया। हमको लीस्ट देखना है। 5625 यहाँ एक आ रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 12 आ रहा है। 75 डजन्स, तो 75 इंटू 12 इंटू 7.5, ठीक है। तो 7.5 अगर ये है यहाँ पे, तो अगर मैं ये पॉइंट हटा दूँ तो भी 12/10, ये एक फैक्टर आ जाएगा। 75 कितना हो गया? 5625, लेकिन मल्टीप्लाई बाय मोर देन 1, 12/10 है ना, तो ये ग्रेटर देन 1 फैक्टर हो गया मेरा। तो एनी हाउ सेकेंड नंबर से तो ज्यादा ही आएगा ना, ठीक है। तो आंसर लीस्ट निकालना है, तो लीस्ट आंसर कौन सा हो गया मेरा? 2। तो आंसर कौन सा होगा मेरा? 2 होगा। ठीक है। कह रहा है ब्रिज हैड अ वायर लेंथ ऑफ 100 मीटर टू कवर अ लैंड और ऑफ इट्स चॉइस। ही वांटेड टू टेक द बिगेस्ट लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर शुड वी चूज टू टेक द बिगेस्ट लेंथ? ठीक है, बिगेस्ट एरिया नॉट लेंथ, ठीक है। जो L इंटू बी की फॉर्म में लिखे हैं, सबके सब नंबर जो लिखे हैं, तो पेरीमीट्री 100 है, तो 2 टाइम्स L प्लस बी इक्वल्स टू कितना है? 100। तो इफेक्टिवली L प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 50। 100/2 तो 50। तो दोनों नंबरों का सम करके देखो जिसमें 50 आ रहा हो। 35 और 15 50, 30 20 50, 25 25 50, 45 5 50। तो ऐसे करके आंसर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि चारों के ऑप्शन क्या आ रहे हैं? 50 ही सम आ रहा है। अब इनका मल्टीप्लाई करके ही देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जिसका एरिया ज्यादा होगा वही आंसर हो जाएगा फाइनली, क्योंकि चारों ही ऑप्शन सही है। तो 15 से 35 में करोगे, 15 पंजे 75 की 5, 7 बचा, और 15 थी 45 और 7 52, ठीक है। और 30 इंटू 20 600, 25 25 625, 5 से 45 में करें तो 55 25 2, 5 चौक 20 21 22। तो सबसे ज्यादा एरिया किसका आ रहा है? थर्ड। तो आंसर कौन सा होगा? थर्ड।
54 हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/12 kg सॉल्ट कैन बी मेड फ्रॉम। तो जो टोटल क्वांटिटी है इसको इस क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2 होल बट्टे 1/12, 12 ऊपर आ गया तो 15 इंटू 12/2, 2 छिक्के 12 और 15 छिक्का 90। तो आंसर कौन सा सही हो गया मेरा, फोर्थ। ये सब थ्योरी क्वेश्चंस हैं। हमसे कह रहा है यामिना ने एक पासा 10 बार उछाला और उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए, 5 3 6 6 1 4 5 3 3 2, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यू गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। 1 2 3 सबसे ज्यादा बार आ रहा है 3, तो आंसर कौन सा हो गया मेरा 2, क्योंकि 6 आपका 2 बार आ रहा है, 5 आपका 2 बार आ रहा है, ठीक है, 3 बार सिर्फ 3 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ओके, क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि द पार्सल सेंडिंग एट द रेट्स आर गिवन बिलो। द पार्सल वेट 50 ग्राम और लेस 15 रुपीज पार्सल वेटिंग, राइट। फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम 7 रुपीज। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे इनिशियली 50 ग्राम या उससे कम का पार्सल है तो कम से कम 15 रुपए लगेंगे, लेकिन 50 माना 60 ग्राम का हो गया तो 60 ग्राम या 60 ग्राम से 99 ग्राम तक का, 51 ग्राम से 90 ग्राम तक का, 99 ग्राम तक का पार्सल हो गया, 100 ग्राम तक का, तो आपको 15 रुपए तो पहले 50 ग्राम पे देने हैं और बाकी के 50 ग्राम पे 7 रुपए देने हैं, तो 15 और 7 22 होगा। तो हमसे कह रहा है कि मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है जिसका भार 350 ग्राम है, तो 350 ग्राम को 2 चीज में डिवाइड करो आप, पहले इनिशियल 50 ग्राम में, बाकी का 300 एडिशनल में। तो ये 300 जो जाएगा वो 7 रुपए की रेट से जाएगा और ये जाएगा ये 15 रुपए की रेट से जाएगा, तो ये 15 रुपए की रेट से तो 1 चला जाएगा बस, प्लस ये 7 रुपए की रेट से जाएगा तो कितने हो गए 300 डिवाइडेड बाई 50, तो इफेक्टिवली 6, तो 6 इंटू 7, तो टोटल पैसा कितना चला जाएगा मेरा 15 प्लस 42, तो इफेक्टिवली 57 रुपीज। तो आंसर कौन सा सही होगा मेरा 57, ठीक है ना। कोई और डाउट हो तो आप इसमें पूछ लीजिएगा हमको। थैंक यू। तो अभी देखते हैं जी अगस्त 2023 के टेस्ट पेपर में से आए हुए क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ये 46 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं सॉरी, ये हमसे कह रहा है कि प्रियदर्शनी मिक्स्ड 4.8 kg ऑफ आलमंड्स, राइट। हमको आंसर किस में करना है, ग्राम में। तो 1 kg इक्वल्स टू कितना ग्राम होता है मेरा 1000 ग्राम, करेक्ट। तो 4.8 kg कितना हो जाएगा मेरा 4.8 इंटू 1000, तो 480 ग्राम, ठीक है। एंड इसके बाद 2500 ग्राम रेसिन्स मतलब किशमिश, ठीक है, और 3.5 kg, तो 3.5 kg से कितना हो जाएगा मेरा 3.5 इंटू 1000, तो ये हो गया 3500 ग्राम। तो टोटल कितना ग्राम वजन हो गया मेरा 4800 प्लस 3500 प्लस 2500, इफेक्टिवली 00 तो 00 रहा, 5 और 5 10 और 8 18, 1 बचा, 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10, 10,800 ग्राम हो गया टोटल वजन मेरा, ठीक है। फिर हमसे कह रहा है एंड द पैकेट एंड द मिक्सचर इक्वली इनटू द 3 डजन्स पैकेट। 3 डजन्स मतलब 1 डजन में कितना पैकेट होता है 12, तो 3 इंटू 12, तो टोटल पैकेट कितने हो गए 36। तो अब हमसे बोल रहा है एक पैकेट में कितना वजन आएगा, तो 10,800 को हम 36 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम 36 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 3 36, 12 नंबर 108 और 3 तरह के 9, तो आंसर कितना हो गया आपका 300 ग्राम। तो हर एक पैकेट में कितना आ जाएगा मेरा 300 ग्राम, ठीक है नहीं। आंसर 3 कह रहा है एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए, ठीक, वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक, तो एक नया क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर किया तो एरिया कितना आ गया 25। अब बोल रहा है कि साइड को दुगना 2 टाइम्स कर दो, तो एच डैश इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एस, 2 इंटू 5 तो 10 कर दिया। अब एरिया ए डैश कितना हो जाएगा साइड डैश का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर, तो इफेक्टिवली कितना हो गया ये 100। तो कह रहा है कितना गुना हो गया, तो 25 से कितने टाइम्स हो गया ये
25 चौके 100, 4 टाइम्स हो गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, फोर्थ आंसर हो जाएगा, ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव ऑल 3 डायमेंशंस। देखिए सेमी सर्कल, सर्कल जहां जहां है वो हमेशा क्या होता है 1D, क्योंकि सर्कल आपका कहां पे बनता है, सिर्फ 1D में, ठीक। क्यूब जैसे आपका रूम, क्यूबॉइड जो आपका रूम, मतलब रूम इन द सेंस, क्यूब इन द सेंस सारी भुजाएं एक जैसी हो जाएंगी आपकी रूम की, लाइक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। और अगर अलग अलग हैं तो वो क्यूबॉइड हो गया। अब सर्कल जहां आ गया तो वो प्लेनर डायमेंशन हो गया, जैसे अभी ये बना है। और कौन मतलब वो जोकर वाली टोपी, करेक्ट, तो वो तो 3D होता ही है। तो जहां जहां सर्कल है वो होगा नहीं, तो सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें सर्कल नहीं है। तो क्यूब 3D होता है, क्यूबॉइड 3D होता है, स्पेयर 3D होता है, और सिलेंडर यानी कि बेलन, जो बेलन होता है वो ऐसे करके तो होता है हमारा ड्रम, जो हम घर पे ड्रम यूज करते हैं। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, फोर्थ। संगीता वांट्स टू बाय अ सोप एट कॉस्ट एट, सोप मतलब साबुन खरीदना है संगीता को 10 रुपए का, ठीक। सी हैज 5 रुपीज कॉइन्स, तो एक 5 रुपए का कॉइन हो गया। फिर कह रहा है 2 1 रुपीज कॉइन, 2 इंटू 1 1 रुपया हो गया, एंड 5 50 पैसा, 5 इंटू 1/2, करेक्ट। तो ये टोटल कितना हो गया, 5 प्लस 2, और ये कितना हो गया 2.5, ठीक है। तो 2 और 2 4, 4.5 और 5 9, यानी कि 9.5। और जबकि साबुन कितने का खरीदना है, 10 रुपए का। हाउ मच मोर मनी डज सी नीडेड टू बाय अ सोप, 10 में से अगर 9.5 घटाओगे तो कितना बचा, 50 पैसा, ठीक है ना। 10 माइनस 9.5 इक्वल्स टू 0.5 पैसा, मतलब 0.5 मतलब 50 पैसा, ठीक है। सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन इन एन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में भिन्न के समूह। तो बढ़ते हुए क्रम में कैसे आएगा, 1/4 मतलब 0.25, 1/3 मतलब 0.33, 1/2 मतलब 0.5। अच्छा पहला ही ऑप्शन हो गया आपका आंसर, ठीक है ना, बढ़ते हुए क्रम में, क्योंकि ये तो 0.5 पहले आ गया घटते हुए क्रम में, लेकिन ये 0.3, तो ये कोई क्रम है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। इसमें है घटता हुआ क्रम, ठीक है, और इसका अपोजिट ये बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। आंसर हो गया हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न गिवन बिलो, राइट। अब इस नंबर को आप ढंग से देखिए, क्योंकि हमको क्या कि नंबर देख के एकदम से थॉट नहीं आता है, तो वो थॉट लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 6 खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे थॉट लाने के लिए, ठीक है ना। 45 66 91। तो अब आप देखिए 1 + 6 के बीच में कितना डिफरेंस है, 5। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 9, 9 और 6 15, ठीक है ना। यहाँ हमको नंबर नहीं पता, फिर यहाँ से 45 से लाइक 66 तक जा रहे हैं, 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया तो 1, और 6 में से 4 गया तो 2। अब 9 11 में से 6 गया तो 5, यहाँ बचा 8 में से 6 गया तो 2। अब देखिए एडजेसेंट नंबर पे यहाँ पे कितना डिफरेंस आया है मेरा, 4, और यहाँ पे भी कितना डिफरेंस आया है, 4। तो इफेक्टिवली 4 4 ऐड कर रहे हैं। अब जैसे 1 में 5 ऐड किया तो 6, 6 में 9 ऐड किया, लाइक इस 5 में यहाँ पे 4 ऐड किया तो 9 हो गया, और 9 में 6 ऐड किया तो 15 हो गया। ऐसे ही यहाँ 9 में वापस से हम यहाँ 4 ऐड करेंगे, 9 और 4 13, और 13 में 15 ऐड कर देंगे तो 13 दूनी 26, 27 28, तो ये हो गया 28, ठीक है। अब 28 में वापस से 13 के बाद लाइक वापस से 4 ऐड करेंगे 13 के बाद, तो 13 में अगर 4 ऐड करोगे आप तो कितना हो गया 17, ठीक है। और 17 और 28 आपका कितना हो जाएगा 45, ठीक है। तो ये नंबर कितना निकल के आया यहाँ पे मेरा 28, तो आंसर कौन सा हो गया मेरा 2, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना है, 5 से 9 ये सीरीज में कैसे कैसे डिफरेंस हमारा आ रहा है, कह रहा है। तो अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 52 में कि हमको बताना है रीड द फॉलोइंग ग्रुप ABOAB, लाइक ये हमको ब्लड ग्रुप दिए हुए हैं और इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोस्ट कॉमन एंड रेयरेस्ट ग्रुप। तो मोस्ट कॉमन जो होता है वो हमारा A होता है, O होता है 12th, ठीक है, और AB जो होता है वो हमारा रेयरेस्ट होता है। तो मोस्ट कॉमन इज टू रेयरेस्ट, यानी कि 12 इज टू 3, तो आंसर आ गया 4:1, 4:1। तो आंसर कौन सा सही होगा आपका 3, मतलब हमसे कह रहा है सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात। सो सबसे अधिक हमारा होता है O, और सबसे रेयर जो होता है वो होता है AB, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 4:1। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो जाए तो वह एक आयत बन जाएगी, ठीक है।
ये ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पतंग जो होती है वो कुछ कुछ ऐसे करके होती है, ठीक है। ये और ये एंगल आपस में बराबर नहीं होते, लेकिन ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों एंगल बराबर हो भी गए तो ये साइड और ये साइड इसके बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर होती है, जबकि आयत में जो होता है हमारा आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं। करेक्ट? आजू बाजू वाली नहीं होती हैं, आमने सामने वाली होती हैं। तो ये कथन अपने आप में क्या है? गलत है। तो आंसर कौन सा हो गया? यही हो गया, लेकिन बाकी के ऑप्शन भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अ रेक्टेंगल बिकेम्स अ स्क्वायर इफ ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल। तो रेक्टेंगल कैसा होता है? ऐसा। अगर इसकी साइड्स इक्वल हो जाए तो ये स्क्वायर हो जाएगा ना। स्क्वायर की यही तो प्रॉपर्टी है, सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं। रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री एंगल होता है और स्क्वायर में भी 90 होता है। तो ये सही है कथन। तो इस क्वेश्चन में नोट बताना है तो इसके हिसाब से गलत है ये, बट एक्चुअलिटी में ये सही है। द रोम्बस बिकेम ए स्क्वायर इफ ऑल इट्स एंगल आर इक्वल। तो रोम्बस में भी तो यही है, लाइक रोम्बस में आपका सारे एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो अपने आप में क्या बन जाता है? स्क्वायर बन जाता है। यही तो एक स्पेशल केस भी है, इवन कई बार पूछा भी जाता है। अ पैरेललोग्राम बिकेम्स अ रेक्टेंगल इफ ऑल इट्स एंगल आर इक्वल। पैरेललोग्राम में क्या होता है? हमारा पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और अगर इसके एंगल इक्वल हो जाएं चारों तो ये ऐसा हो जाएगा जैसे हमारा रेक्टेंगल होता है। तो ये ऑप्शन भी अपने आप में क्या है? एक्सप्लेनेशन सही है, बट इस क्वेश्चन में नोट पूछा है तो इसलिए आंसर कौन सा होगा? हमारा 1 होगा। अगला क्वेश्चन, अमिनी इज अरेंजिंग 36 आइडेंटिकल स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगल। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ रेक्टेंगल कैन सी मेक विद दीज स्क्वायर्स। मतलब कह रहा है अमिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार से आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? जितने इनके फैक्टर हो सकते हैं। लाइक अगर मेरे पास ये ऐसे करके माना 4 वर्ग हैं, ठीक है, तो इन 4 से मैं कितने बना सकता हूं? 1, लाइक एक रो में चारों को रख दूं 1,4, ठीक है, या फिर 2-2 करके रख दूं। ऑल्दो ये अपने आप में एक वर्ग बन जाएगा 2-2 का पूरा, ठीक है ना। तो ये इसके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। 3x1 आप नहीं बना सकते, कैसे बनेगा? इसका फैक्टर थोड़ी है 3x1, 4 का कोई फैक्टर नहीं होता, ठीक है। और 4:1 करोगे तो 1:4 सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेम कंसेप्ट हम यहां पे लगा सकते हैं कि 36 के रेस्पेक्ट में जो जो हमारे 36 के फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं मेरे 36 के रेस्पेक्ट में? 1,36 हो सकता है, 1 से 36 टाइम्स जा सकता है। 1,36 एनी हाउ कॉमन है, ठीक है। 2 से 36 को डिवाइड करो तो 18, 18 दूनी 36, लाइक दो रो में 18 18 करते हैं, जैसे 18 यहाँ और 18 यहाँ पे, तो 2 रो हो गई, 1 2 और 18 18 यहाँ पे आ गए। ऐसे ही माना 3, ठीक है, 36 को 3 से करें तो 12 36, 3 हो गए, तो 12 12 करते हैं, 3 रो बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही 4, 36 को करें तो 4 नाम 36, ठीक है। तो 4 एक साथ एक और रो बनाते हैं यहाँ पे, चौथी रो उसमें 9 रखते हैं। फिर 5, 5 से 36 कटेगा? नहीं कटेगा। 6 से 36 6 बार कटेगा, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, 6 रो और 6 कॉलम। तो ये भी एक यूनिक आर्किटेक्चर है। 7 से 36 नहीं कटता, 8 से 8 चौक 32 नहीं कटेगा, 9 से 9 चौक 36, तो ये वापस रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर अब रिपीट होना चालू हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। तो इफेक्टिवली कितने आ रहे हैं हमारे? 5। तो आंसर कौन सा हो गया मेरा? 5, थर्ड, ठीक है ना। और वीना स्टार्टेड हर जर्नी बाय कार, कितने बजे? कह रहा है कि एट 1650 मतलब शाम को 4:50 पे, एंड फिनिश्ड एट 21:15 मतलब रात को 9:15 बजे। ये लिखा है 4:50 और ये लिखा है रात को 9:15, ठीक है। तो 4:50 से चला, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5 बजे से चला, कितने बजे तक? 9 बजे तक। तो 5 से 9 बजे तक कितने घंटे हो गए मेरे? 4 घंटे हो गए, ठीक है। अब ये 10 मिनट मैंने छोड़ दी थी तो 10 मिनट को ऐड करूंगा यहाँ, तो 4 घंटे 10 मिनट हो गए, और 15 मिनट मैंने यहाँ छोड़ दी तो 15 मिनट को भी ऐड करना पड़ेगा, तो 15 और 10 25, तो 4 घंटे 25 मिनट। आंसर कौन सा हो गया आपका? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द होल नंबर इज एडेड टू 100 एंड द सम नंबर इज द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड। माना कोई एक नंबर है x, ठीक है, इस नंबर को 100 प्लस x जोड़ा गया एंड 100 में से ही इस नंबर को घटाया गया। कह रहा है 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 से घटा दी जाती है। मैंने एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल। अब इन दोनों को एक साथ जोड़ दो।
तो इफेक्टिवली जब जोड़ोगे तो ये क्या लिखा है, 100 प्लस एक्स प्लस 100 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कट गया तो इफेक्टिवली कितना लिखा है ये 200। तो आंसर कौन सा हो गया आपका 1। क्वेश्चन नंबर 57, 100 लाख कितना होगा, 100 लाख 1 करोड़ होगा, सिंपल सी बात है। लाइक 1-1 लाख करके 100 बार गिनोगे तो 100 लाख, 100 लाख कितना हो गया, तो 1-1 लाख को 100 बार गिनोगे तो कितना हो जाता है आपका 1 करोड़। तो आंसर कौन सा हो गया आपका थर्ड। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है, मतलब हमसे कह रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में अवरोही, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर 10.5, तो सेकंड ऑप्शन में 1.05 लिखा है तो इसको कैंसिल कर देंगे, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। तो 10.5 10.5 10.5 तीनों जगह 10.5 है। दूसरे पोजीशन पे देखते हैं, ये 1.5 बड़ा है, 1.05 छोटा है, 1.5 बड़ा है, तो 1.05 वाले को छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि ये छोटा नंबर हो गया। अब 1.5 दो ऑप्शन बचे, 1.00055 बड़ा है या 1.05 बड़ा है, इसमें से एक डिजिट और एक्स्ट्रा होगी यहाँ, तो अब इसी बात है ऑप्शन 1 सही है, ठीक है। अब आते हैं 59 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3630, ठीक। तो या तो ये है डिवाइड करके देख लो, या फिर 11 की डिवीजन हम कब देखते थे कि अल्टरनेट नंबर को ऐड करें, 3 + 3 और 6 + 0, तो 6 and 6, अब इन दोनों को घटा दें तो आंसर 0 या 11 आना चाहिए, तो 11 से डिवाइड होगा, तो इससे डिवाइड हो रहा है, तो 11 इसका फैक्टर हो गया। 3 से कैसे चेक करते थे, तीनों का सम कर लो, 6 और 3 9 और 3 12, और 0 तो 0 है, तो 12 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 भी इसका फैक्टर है, ठीक है। लास्ट में 0 या 5 आएगा तो वो 5 से डिवाइड होगा, तो इससे भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन अब 9 से, जब 3 से हो गया तो अब इसी बात है, आंसर कौन सा हो गया आपका 9, ठीक है। 9 आपका नॉट अ फैक्टर, क्योंकि 9 वैसे भी फैक्टर नहीं है, और आपको डाउट हो तो डिवाइड करके देख लीजिएगा, 9 9 चौक 36, फिर 30 जो है वो 9 की फैक्टर में नहीं आता, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, ठीक है। तो आंसर जो हो गया वो आपका कितना हो गया 9। फिर हमसे कह रहा है द सम ऑफ दीज, लाइक इनफाइनाइट तक सीरीज दी हुई है, टू ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, कह रहा है विषम संख्याओं, तो विषम संख्याएं जैसे ये कितनी लिखी हुई हैं, सम लिख दी है इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने जैसे ही 5 ऐड किया तो कितना हो गया, अब ये विषम हो गया, 2 4 6, अब जैसे ही ऐड किया तो आप देखो ये आपस में सारी संख्याएं कट जाएंगी हमेशा, तो आंसर कौन सा आएगा हमेशा 4th। आपको ये चलो आपने ऐड कर दिया, चलो ऐड नहीं करते हैं, एक हटा देते हैं, तो फिर ये विषम होगी, 5 संख्याएं लिखी है ना, अब ये जैसे ही मैंने एक को हटा दिया तो भी तो 5 संख्याएं हैं, तो अब भी कट गई, तो फाइनल आंसर कौन सा आया 5। जब भी और संख्या है तो आंसर हमेशा कैसा आएगा आपका 5 ही आएगा, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो पूछेगा। थैंक यू।